जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्यारे भक्तों, किसी ने ये प्रश्न पूछा है कि जब हमें अगर भगवान के दर्शन हो जाएं तो हम भगवान से क्या मांगें, क्योंकि पता नहीं होता है। तो आपने कुछ गलत मांग लिया तो फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप सभी जान सको कि भगवान के दर्शन आपको चाहे किसी भी प्रकार से हो जाए, चाहे स्वप्न में हो। अगर स्वप्न में आप मांगते हो तो क्या मांगना चाहिए, ध्यान में अगर भगवान के दर्शन होते हैं तो आपको क्या मांगना चाहिए, या फिर अगर साक्षात भगवान के दर्शन हो जाते यानी साकार रूप में तो आपको क्या मांगना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे भक्तों, ध्यान से सुनिएगा। देखो, आपको भगवान के दर्शन हो गए किसी भी तरह से, अब आपको पता नहीं है क्या मांगे तो आप गलती कर दोगे। तो इसलिए जब भगवान के दर्शन हो तो भगवान आपसे कहेंगे कि मांगो, हम आपसे खुश हैं, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। तो 99% लोग तो क्या मांगेंगे, सांसारिक सुख मांगेंगे, अपने सुख की चीज़ें मांगेंगे, अपने भोग विलास की वस्तुएं मांगेंगे। प्यारे भक्तों, हमारा तो कहना ये है, अगर आपने ये सब चीज़ें मांग ली तो समझ लो आपने तो हीरो को छोड़कर और कांच के टुकड़े मांग लिए। ये तो कूड़ा करकट है सब। क्यों कूड़ा करकट है? आप कहोगे धन दौलत सुख शांति, ये कैसे कूड़ा करकट है? प्यारे भक्तों, ये कूड़ा करकट और कांच के टुकड़े इसलिए हैं, जिस प्रकार कांच एक सेकंड में टूट जाता है, ऐसे ही ये क्षणिक सुख हैं, एक सेकंड में ये मिटने वाले हैं, ये टूटने वाले हैं और ये असत्य हैं सारे। हमें उस चीज़ को मांगना है जो कभी ना टूटे, जो हमेशा हमेशा हमारे काम आएगी और जो सत्य है। सत्य वस्तु को मांगोगे तो ही आपका कल्याण होगा। असत्य को मांग लिया तो समझ लो फिर तो कुछ मिलेगा नहीं आपको, उन्हीं में भूल के और रह जाओगे और फिर आपका उद्धार होगा नहीं, मुक्ति आपको मिलेगी नहीं। और क्षणिक सुख का भी क्या मांगना ही है तो परमानेंट सुख को मांगो जो आपके जीवन को धन्य बना देगा। अब आपसे कोई कह दे चलो आप सुख मांग लो और आप कह दो मुझे तो बस एक दिन का ही सुख चाहिए, तो फिर ये कोई सुख थोड़ी है भाई। सुख भी मांगना तो परमानेंट मांगो, ऐसा सुख मांगो जो आपके जन्म जन्मों तक काम आएगा। तो जब भगवान आपको दर्शन दे और आपसे बोले कि बच्चा मांगो मैं आपसे खुश हो, तो आपको सबसे पहले तो यही कहना है, आपको सांसारिक सुख नहीं मांगने हैं। आपको ये कहना है, हे प्रभु आप मुझसे प्रसन्न हो और आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे इतना वरदान दे दीजिए कि मेरी मांगने की इच्छा ही ख़त्म हो जाए, यानी मैं कुछ मांगूँ ही नहीं। लेकिन अगर भगवान फिर भी आपसे कहे नहीं बच्चा आपको मांगना ही पड़ेगा, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, तो प्यारे भक्तों आपको क्या कहना है? आपको ये कहना है, हे प्रभु आप इतना आग्रह करते हो तो ठीक है, आप मुझे अपनी निष्काम भक्ति दे दीजिए, अखंड भक्ति दे दीजिए, अनपायनी भक्ति दे दीजिए। तो प्यारे भक्तों, भगवान ने अगर तथा अस्तु कह दिया तो आप तो धन्य हो गए, क्योंकि निष्काम भक्ति भगवान किसी बिरले भक्त को ही देते हैं। लेकिन अगर भगवान ने वादा किया है आपको देने का तो वो देंगे, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है कि मांगो। लेकिन गलती से अगर आपको पता ही नहीं है कि मांगे क्या और आपने कूड़ा करकट मांग लिया तो फिर भगवान की गलती नहीं होगी, मांगने वाले की गलती होगी। वो तो वही चीज़ दे देंगे जो आप मांगोगे उस समय, क्योंकि वो आपसे खुश हैं। तो आपको निष्काम भक्ति मांगनी है, अखंड भक्ति मांगनी है, अनपायनी भक्ति मांगनी है प्यारे भक्तों। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। जिस भी भक्त को, जिस भी साधक को भगवान के दर्शन हो जाएं तो आपको ऐसे भगवान से मांगे। प्यारे भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।